Welcome to Mishika classes. Today is Saturday, so it is a time to discuss about one of the famous personality of India. And the famous personality that we are going to discuss today is the Atal Bihari Vajpayee. आज सैटरडे है तो किसकी टर्न है? एक फेमस पर्सनालिटी इंडिया की, उनके बारे में डिस्कस करने की। तो जिन फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी, या ऐसा उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो इंडिया के फेमस पर्सनालिटीज में काउंट होते हैं? ही वॉज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक फॉर्मर मतलब हमारे पुराने प्राइम मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। He was a co-founder and a senior leader of the BJP पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के co-founder हैं और सीनियर लीडर भी रह चुके हैं। He was also a poet and the writer। ये बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखते थे, राइटर थे, बहुत ही अच्छे राइटर थे ये। तो मतलब इनकी पोएम्स, और जितने अच्छे लीडर थे उससे ज्यादा अच्छी है पोएम्स, और जो है राइटिंग करते थे, मतलब जो स्टोरीज लिखते थे बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छी अच्छी राइटर थे ये। Now, first of all, what is the full name? The Atal Bihari Vajpayee. Date of birth was 25th December 1924 in the Gwalior, that was in Madhya Pradesh at that time. In the British India, British India के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे उस टाइम पर इनका बर्थ हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, on 25th December 1924. Later on, this day was celebrated as the Governor's Day. इनकी डेथ के बाद इनके जो ये डे था, जो इनका बर्थ डे, दैट इज 25 दिसंबर, इसको गवर्नर्स डे की तरह भी मनाया जाता है। The date of death was the 16th August 2018 in न्यू दिल्ली में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक इनको एक आया था। उसके बाद इनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटोरेट होने लगी, खराब होने लगी, तो उसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी ऑन द 16th August 2018। Before joining the politics as a career, he also did the journalism। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उससे पहले जो इनका कैरियर था, इन्होंने उसमें जर्नलिज्म मींस ये एक पत्रकार भी रह चुके हैं। ये वीकली इनकी जो मैगजीन्स थी वो आती थी। he was also did the journalism also। he also like to do the poetry as I have already told you। ये बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखते थे, और इन्होंने पोएम्स लिखनी सीखी कहाँ से थी? फ्रॉम हिज फादर वाज आल्सो वेरी गुड पोएट। इनके जो फादर थे वो भी बहुत अच्छे पोएट थे। और कहते हैं ना कि जो मदर फादर करते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट बच्चों पे पड़ता ही है, तो वहीं से इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। इनको भी पोएट्री का शौक था, इनके फादर करते थे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ही एंड हिज फादर वाज दैट ही एंड हिज फादर डू द लॉ फ्रॉम द सेम कॉलेज एट द सेम टाइम। इन्होंने और इनके फादर ने लॉ करा, एक सेम टाइम पर किया और एक सेम कॉलेज से किया था। इट इज ऑल्सो एंड मेक अ हिस्ट्री ऑल्सो। ये भी एक बात हाँ इनके फैक्टर में, इनकी जो पर्सनालिटी में जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था, इंटरेस्टिंग बात थी इनके फैक्टर में। नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग द अबाउट द हिज कैरियर, द पॉलिटिकल कैरियर। अब हम इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई हैव डिस्कस द सम ऑफ द फैक्टर्स। मैंने कुछ ही फैक्टर्स को, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो ही डिस्कस करें इसमें। इसके अलावा भी इन्होंने जो देश के लिए, जो हम लोगों के लिए जो किया है, बहुत किया है। Now in 1939 he became the member of the राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, that is RSS। यहीं से ही इनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई थी। 1939 में इन्होंने राष्ट्रीय सेवा संघ को ज्वाइन कर लिया, RSS को ज्वाइन कर लिया। बिफोर इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब इन्होंने RSS को ज्वाइन कर दिया था। 1942 के टाइम पर क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। इन्होंने एक्टिविस्टिक पार्टिसिपेट किया उस क्विट इंडिया मूवमेंट में। इन्होंने एक्टिविटी ली मतलब प्रॉपरली उसमें पार्टिसिपेट किया, और इसकी वजह से ही, क्योंकि उन्होंने इंडिया को मतलब रिपब्लिक दिलवाने के लिए, आजाद दिलवाने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया एंड वेंट हिम फॉर द जेल फॉर द 23 डेज। और उनको जेल में रख दिया था कितने दिनों के लिए? फॉर द 23 डेज। ये मतलब ये कह सकते हैं ये ऑल्सो द वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर में से भी थे जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए जेल तक गए थे ये। 1951 द जंग संघ पार्टी वॉज फॉर्म। जंग संघ पार्टी जो है फॉर्म हुई 1951 में।
ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पार्टी। ये जो उस पार्टी को फॉर्म करने वाले उनमें से एक मेंबर थे। इन 1957 में ही बिकेम द Lok Sabha member from the Uttar Pradesh. This was the first time when he became the Lok Sabha member. ये पहली बार हुआ था जब ये लोक सभा के मेंबर बन गए थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी द उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जो थे ये मेंबर बने थे। एंड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश में भी कहां से, फ्रॉम द भालमपुर। From 1957 to 1962 he became the member from this particular constituency. इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से ये जो है मेंबर रहे थे फ्रॉम 1957 टू 1962। आफ्टर दैट ही आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसके बाद ये राज्यसभा के मेंबर भी बने हैं। इन 1962 के अंदर ही रिमेन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसके बाद ये राज्यसभा के मेंबर बने फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर, फ्रॉम 1962 टू 1967 फ्रॉम द उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी, फ्रॉम द सेम जिससे लोकसभा से रहे थे उसी से ही सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही ये क्या राज्यसभा के भी मेंबर रहे फ्रॉम 1962 टू 1967। Then in 1967 he remained the member of the parliament from the Lok Sabha house from 1967 to 1971 from the same constituency, that is the Balrampur constituency, that of the Uttar Pradesh। उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बालरामपुर है वहीं से 1967 से लेकर 1971 तक ये अगेन क्या रहे, लोकसभा मेंबर के, लोकसभा हाउस के मेंबर रहे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे ये। देन इन 1968 के अंदर he became the president of the Bharatiya Janata Party, Bharatiya Janasangh Party after the death of the Deen Dayal Upadhyay from 1968 to 1972। उसके बाद भारतीय जनसंघ की पार्टी का इनॉग्रल हुआ। मींस पहले तो जनसंघ थी, पहले राष्ट्रीय जनसंघ थी, सॉरी राष्ट्रीय सेवा संघ थी, उसके बाद जनसंघ पार्टी बनी। आफ्टर दैट जनसंघ पार्टी क्यों बनी, क्योंकि नथुराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को शूट आउट कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उस वजह से जो है उस पार्टी को क्या कर दिया, क्योंकि जो वो थे मेंबर थे वो आरएसएस के मेंबर थे, तो उसकी वजह से वो पार्टी जो थी बिल्कुल ही खत्म हो गई। फिर जनसंघ पार्टी का वो करा, उसके बाद जनसंघ पार्टी के बाद ये नई पार्टी बनाई गई भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी बनी। पहले इसके प्रेसिडेंट थे दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय की डेथ के बाद जो प्रेसिडेंट बने दैट वाज फ्रॉम 1968 टू 1972 द अटल बिहारी वाजपेयी। द अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये फिर इस पार्टी के क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे फ्रॉम द ईयर 1968 to 1972। After that, in 1971, he remained the member of the Parliament from the Lok Sabha House from 1971 to 1977। 1971 से लेकर 1977 तक ये अगेन मेंबर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। कौन से हाउस से, लोकसभा हाउस से, फ्रॉम द ग्वालियर की जो सीट थी उससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे फ्रॉम द लोकसभा हाउस। Then in 1977 he remained the member of parliament from the Lok Sabha House from 1977 to 1984। अगेन ही member of parliament बने from the Lok Sabha House के लिए। कहां से कहां तक, from 1977 to 1984 from the न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये member of parliament बने from the Lok Sabha House। मीन्स ये कॉन्टिन्यूटी में ही पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं फ्रॉम द लोकसभा हाउस से। पहले बालमपुर के लिए 2 बार कॉन्टिन्यूटी में रहे। आफ्टर दैट इन बिटवीन वो राज्यसभा के लिए पहले एक बार बालमपुर के लिए लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, देन राज्यसभा के रहे। आफ्टर दैट अगेन लोकसभा के अगेन ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, देन उसके बाद ग्वालियर में, देन नाउ फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इस तरह से इनका जो कैरियर था वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहा। मींस ये पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, इन्होंने कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं लिया, ये कहीं पर भी ये लेग डाउन नहीं हुए। He became the Minister of External Affairs from 26 March 1977 to 28 July 1979। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे इस टाइम पर 26 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की थी ये भी इन्होंने अपनी ड्यूटीज हमें दी हैं, इंडिया को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करवाई फ्रॉम 26 मार्च 1977 टू 28 जुलाई 1979। At that time, the Prime Minister of India was the Morarji Desai। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे,
द मोरारजी देसाई जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. देन इन 1980 द भारतीय जनता पार्टी वॉज स्टार्टेड. भारतीय जनता पार्टी का 1980 में स्टार्ट हुआ एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी फ्रॉम द ईयर 1980 टू 1986. उसके बाद 1980 से लेकर 1986 तक ये भारतीय जनता पार्टी के जो थे प्रेसिडेंट रहे. ये नया ऑफिस ही नया एस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद ये पार्टी के प्रेसिडेंट रहे. इन 1986 ही रिमेन द मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे फ्रॉम 1986 टू 1991. 1986 से लेकर 1991 तक के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे फ्रॉम द राज्यसभा हाउस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी द मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे ऑफ द राज्यसभा हाउस. Then in 1991 he remained the member of parliament from the Lok Sabha house from 1991 to 2009 from the लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से इन्होंने फिर फाइट किया इलेक्शंस को और फिर जीत गए और क्या बन गए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लोक सभा हाउस फ्रॉम द ईयर 1991 टू 2009. 1991 से 2009 तक की जो ड्यूरेशन थी उसके साथ साथ 1996 में ही बिकेम द फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसी बीच में ही 1991 से लेकर जो 2009 की जो ड्यूरेशन थी जिस लंबी ड्यूरेशन तक के लिए ये मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर रहे थे लखनऊ सीट के लिए, उसी ड्यूरेशन के अंदर 1996 के टाइम पर जो है ये फर्स्ट टाइम पहली बारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने. उसी में फर्स्ट टर्नओवर आया इनका and that was just of the 13 days. ये सिर्फ जो टर्नओवर था 13 days का था from 16 मई 1996 to 1 जून. 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक के लिए ही ये टर्नओवर रहा. At that time the president of India was Shankar Dayal Sharma and the vice president was K.R. Narayanan. उस टाइम पर जब प्रेसिडेंट थे वो कौन थे शंकर दयाल शर्मा और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे K.R. Narayanan. Then in 1998 he became the second time the prime minister of India. फिर 1998 में ये सेकंड टाइम ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने फॉर 13 months के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे फ्रॉम 19 मार्च टू 1998 टू 26 अप्रैल 1999. 19 मार्च 1998 से लेकर 26 अप्रैल 1999 तक ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ था जब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. ये जो चीज थी ये कॉन्टिन्यूली फॉलो अप करा इन्होंने थर्ड इस ड्यूरेशन में फॉलो अप किया था थर्ड टर्नओवर के लिए भी. थर्ड टर्नओवर भी इसके साथ साथ ही रहे थे. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. जब 1998 में जब इनका टर्नओवर चल रहा था दैट इज ऑफ द 13 मंथ्स का जो इनका टर्नओवर था इस बार सिर्फ 13 मंथ्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे. एट दैट टाइम द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो हेल्ड हुआ था विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग और इनको बहुत मतलब कहते हैं ना कि वो एक अचीवमेंट थी उस ड्यूरेशन में जो इनको अचीव करी थी इन्होंने. 1999 के अंदर ही बिकेम द थर्ड टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे. वो कॉन्टिन्यूटी में रहा जो 19 मार्च 1998 में जब ये सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद से लेकर कॉन्टिन्यूटी में ही रहा था. बट ये थर्ड टर्न ओवर स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 13 अक्टूबर 1999 टू 22 मार्च 2004 तक 22 मार्च के टाइम तक ये 1999 में जो थर्ड टाइम था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने. At that time, the president of India was K.R. Narayan and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. और इस ड्यूरेशन में जो प्रेसिडेंट रहे इंडिया के वो कौन कौन थे K.R. Narayanan and the A.P.J. अब्दुल कलाम जो थे. ये दो जो प्रेसिडेंट थे इस पर्टिकुलर टर्नओवर में जो इनके साथ रहे. इस टाइम पर कारगिल वॉर हो गई एंड टू विन द कारगिल वॉर आर्मी कंडक्टेड द ऑपरेशन विजय. आर्मी ने ऑपरेशन विजय जो था वो कंडक्ट किया टू रीगेन द पोजीशंस विच द पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी. जो पोजीशंस को जो पीक्स को जो पासेस को जो कैप्चर पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी तो उन सब से उनको छुड़ाने के लिए आर्मी ने कंडक्ट किया ऑपरेशन विजय. और ये जो कारगिल है बेसिकली ये फुल ऑफ स्नो है. वहां पे पूरी तरह से स्नो है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू एयरफोर्स और टू एनी अदर सर्विसेज टू हेल्प देम. तो सिर्फ आर्मी ही थी जिन्होंने इस वॉर को जीत दिलवाई. एंड एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. एंड इन 2001 ऑन 13 दिसंबर द पार्लियामेंट अटैक टेक प्लेस. 13 दिसंबर को क्या हुआ पार्लियामेंट पे अटैक हो गया. एट दैट टाइम उस टाइम पर एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हो गई थी उस पार्लियामेंट अटैक के अंदर और भी बहुत सारे लोगों की मतलब था जो नुकसान हुआ था.
गवर्नमेंट बोर्ड इसी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उससे पहले कारगिल वॉर हुआ ही था, तो आफ्टर दैट ये सब कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पीओटीए, गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये लेकर आई थी, प्रिवेंशन ऑफ पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को लेकर आई, जिससे जो टेररिस्ट जो अटैक करते हैं इंडिया को, उससे बचाया जा सके इंडियंस को, तो उसके लिए नया एक्ट लेकर आई, और वो इन्हीं की उसमें नेतृत्व में ये एक्ट लेकर आया गया था, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये एक्ट लेकर आया गया टू प्रोटेक्ट द इंडियंस from the terrorist attack. The government brought POT Act. Then in 2002, he became the Minister of Statistics and Program Implementation from 1 July 2002 to 22 May 2004. मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर रहे फ्रॉम 1 जुलाई 2002 से लेकर 22 मई 2004 तक के ड्यूरेशन के लिए. देन इन 2004, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये वो पहली बार था when any non-Congress party completed his full term as a prime minister. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने अपना 5 ईयर का जो फुल टर्नओवर होता है उसे कंप्लीट किया था, एंड दिस वाज डन बाय द अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ऐसा ही पॉसिबल हुआ था. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन कांग्रेस पार्टी के मेंबर ने पूरे 5 साल का जो टर्नओवर था वो कंप्लीट हुआ करा था. आपको भी पता है कि कैसे होता है, जो मेजोरिटी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट बनती है. अगर वो सीट्स पूरी नहीं मिल रही हैं तो हमें समर्थन लेना पड़ता है, उस पार्टी को समर्थन लेना पड़ता है दूसरी पार्टी से. लेकिन अगर वो समर्थन वापस ले ले तो उससे उनकी पार्टी की आजादी टूट जाती है, और वो जो टर्नओवर है वो पूरा नहीं कर पाते, तो दूसरी पार्टी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं या फिर लेट डाउन करना पड़ता है. तो ये ऐसा पहली बार हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पहली बार टर्नओवर कंप्लीट किया नॉन कांग्रेस एज अ नॉन कांग्रेस पार्टी. नॉन कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, बीजेपी की पार्टी के मेंबर थे, और अपना टर्नओवर कंप्लीट किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अवार्ड्स विच ही रिसीव. अब हम बात करेंगे उन अवार्ड्स की जो इनको मिले थे, एंड द अचीवमेंट्स विच ही रिसीव, और जो अचीवमेंट्स इनको मिली अब हम उनके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट अवार्ड दैट ही वाज रिसीव इन 1992. 1992 में इनको पहली बार अवार्ड मिला एज अ पद्म विभूषण अवार्ड. जो पहला अवार्ड मिला गया था वो कौन सा अवार्ड था, पद्म विभूषण अवार्ड था. देन इन 1993 के अंदर ही कंप्लीटेड हिज डीलिट फ्रॉम द कानपुर यूनिवर्सिटी. 1993 में इन्होंने अपनी डीलिट कंप्लीट करी फ्रॉम द कानपुर यूनिवर्सिटी. देन इन 1994 में इन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया. देन इन 1994 अगेन ही रिसीव आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड. आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड मिला इनको 1994 के अंदर. इन 1994 द भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड. 1994 के अंदर भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड भी इनको मिला. तीन अवार्ड मिले थे इनको 1994 के अंदर. देन इन 1999 on 13th February 1999 को he receives the order of Awesome Alioth. Awesome Alioth, this is award given by the country Morocco. Morocco ने ये award इनको दिया था as a Grand Cordon of the Order of Cousins Alioth. ये Grand Cordon award होता है और the Order of the Cousins Alioth को लिए ये award इनको दिया था by the Morocco country on the 13th February 1999. Then in 2015, the Bharat Ratna Award, that is the highest civilian award of India, was given to him. Bharat Ratna Award मिला इनको 2015 के अंदर, जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का. Then in 2015, Bangladesh Liberation Award was given to him with the Bangladeshi country. Bangladesh country के से इनको ये अवार्ड मिला था for making the friendly relationship between the Bangladesh and the India. And this award was given to him on the 7th June 2015. और ये अवार्ड इनको 7th June 2015 को ये अवार्ड दिया गया था. Then in 2012, he was on the 9th rank of the greatest Indians. 2012 की जब रैंकिंग हुई, द ग्रेटेस्ट इंडियंस की जो रैंकिंग हुई थी उस टाइम पर इनके जो रैंकिंग की पोजीशन थी that was on the 9th position, and that was on the mentioned on the Outlook magazine poll. Outlook magazine poll ने ये रैंकिंग दी थी द ग्रेटेस्ट इंडियन की. Then in 2018 में अगस्त 2018 में नया रायपुर was named as the अटल नगर. नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया था. In 2018, October 2018, the peaks of the Gangotri glaciers named after him. गंगोत्री ग्लेशियर्स की 4 पीक्स का नाम इनके नाम पर रख दिया गया था.
And one more interesting thing about him, that he was the first politician who gave his speech in Hindi. ये वो पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपनी स्पीच, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पीचेस बोलते हैं ना लीडर्स, वो स्पीच हिंदी में दी थी. ही वॉज अ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे, वो बहुत फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते थे. बट स्टिल ही लव हिज मदर लैंग्वेज, ही लव हिज मदर टंग लैंग्वेज. उनको अपनी मदर टंग लैंग्वेज से इतना प्यार था कि वो अपनी स्पीचेस को वो हमेशा हिंदी में देते थे. बट इनफैक्ट एक बात और इंटरेस्टिंग बात आती है आपको मैं इनके बारे में. इन 2009 के अंदर ये बात स्पीच दे रहे थे और वो स्पीच बहुत इंप्रेसिव थी. बट क्या हुआ, उस स्पीच के दौरान उनको एक स्ट्रोक पड़ा, जिसके बाद इनके जो राइट हैंड में डिसेबिलिटीज आनी शुरू होगी, और उसके बाद से ही ये इनका जो कहते हैं ना कि हाँ फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स. एंड आज वो हमारे बीच में नहीं है. बट द पोएम्स रिटन बाय हिम, द मैसेजेस गिवन अस टू बाय हिम वाज स्टिल हियर, वो हमारे साथ आज भी हैं. एंड if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.